हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनटीएसई के बारे में। तो सबसे पहले एनटीएसई का मतलब है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एक एग्जाम है जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसे ऑर्गेनाइज कराती है एनसीईआरटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, और इसका पर्पस इंडिया में क्लास 10th के लेवल पर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनके स्टडीज को प्रमोट करना होता है। इस एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जिसमें अलग अलग क्राइटेरियाज पर रिजर्वेशंस भी दिए जाते हैं। इस एग्जाम को जनरली नवंबर से दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इस साल कोविड पैंडेमिक के कारण इसे थोड़ा पोस्टपोन करके जनवरी में कराया जा रहा है। आगे हम लोग बात करें एनटीएसई के पेपर के बारे में, तो इसके पेपर में दो सेक्शंस होते हैं। पहला सैट और दूसरा मैट। सैट में आपसे साइंस, एसएसटी और मैथ्स की चीजें पूछी जाती है, और मैट में आपसे मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। ये दोनों पेपर 100-100 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको 2-2 घंटे दिए जाते हैं दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज स्टेट बोर्ड्स के द्वारा रेस्पेक्टिव स्टेट्स में कराया जाता है, और दूसरे स्टेज में आपको एनसीईआरटी ही डायरेक्टली एग्जामिनेशन करवाती है। स्टेज 1 में जहां स्टेट बोर्ड सिलेबस आता है, वहां पर आपको स्टेट बोर्ड की बुक्स पर ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस देखे जाते हैं उसी स्टेट बोर्ड की बुक से। जबकि सेकेंड स्टेज में आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जहां पर मैंने इन बुक्स के अलावा जो और भी बेटर आपको कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए हैं, उनके बारे में बताया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। एनटीएसई के बाद आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने अगर एनटीएसई का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको एनटीएसई स्कॉलर बनने का एक प्रेस्टिजियस टैग मिलता है। यही नहीं, आपको अपनी पूरी स्टडीज के दौरान एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसका अमाउंट अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग होता है। इसके साथ ही कई सारी इंडियन और अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में एनटीएसई स्कॉलर्स को एक बेनिफिट दिया जाता है। उनके लिए कई बार सेपरेट सीट्स एलोकेट की जाती हैं। यही नहीं, आप इसके साथ ही एक नेशनल स्कॉलर के नाम से जाने जाते हैं, और ये आपके फैमिली के लिए, आपके लिए काफी ज्यादा प्रेस्टीज की बात होती है। इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर आप एनटीएसई की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि विगरस होती है और 1 से 2 साल तक आपको लगाने पड़ते हैं, तो आपको क्लास 11th और 12th में जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की वर्ल्ड है उसका एक ग्लिम्स मिलता है। आप इंडिया के बेस्ट माइंड्स के साथ कंपीट करते हैं, और इसमें चुने जाने पर एक काफी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि आप आगे भी कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। आपको अगर ये एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप कोशिश करें कि इसकी तैयारी जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दी जाए। आप 9th में हो, 8th में हो या 10th में, आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसकी प्रिपरेशन इमीडिएटली शुरू करें। मैंने इसके बारे में कई सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी डाली हैं, और मैं आगे भी डालता रहूंगा। तो आप कोशिश करें इन सभी को फॉलो करने की और इस एग्जाम को क्लियर करने की। थैंक यू।